विराट पहुंचा जेल, जीविका की सच्चाई आई सबके सामने। एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला पूरा देखिए। यहाँ बुआजी कहती है कुछ भी हो जाए मैं विराट को सजा तो दिलवा के रहूंगी, उसने मेरे बेटे को मारा है। वहाँ जीविका कहती है पीछे से आकर कि नहीं बुआजी, विराट की कोई गलती नहीं है, असली कातिल तो मैं हूँ। यहाँ सब सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। वहीं बुआजी कहती है अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर मेरे बेटे की जान क्यों ली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ हो सकता है तुमने ये सब मानवी के लिए किया। वहाँ जीविका कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने मानवी के लिए कुछ नहीं किया। मानवी तो इस बीच में थी भी नहीं। इधर जीविका ये सब कुछ कह रही होती, इधर वीरेंद्र और मानवी दोनों फोटोज देखते हैं और वीरेंद्र बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसने मेरी बीबी के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी की। उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने सर से हाथ लगा लेता है और बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगता है और कहता है मेरी बीबी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ सब मानवी बहुत टेंशन में रहती है। वीरेंद्र कहते हैं चलो हम घर चलते हैं, वहाँ सब चलकर देखते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है। दादाजी आ जाते और कहते बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जिसकी आवाज़ हमें घर में सुनने को भी नहीं मिली थी उसने गोली कैसे चला दी, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, तुम प्लीज़ मुझे बताइए बेटा क्या हुआ। लेकिन जीविका कुछ नहीं कहती और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सोमनिवा कहती है कि मेरे बेटे को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, आखिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मेरे बेटे को मारा। और सोमनिवा रोने लगती है। चाची जी चाचा जी भी सब लोग सब पूछने लगते हैं कि अरे क्या हुआ प्लीज़ मुझे बताइए ना। इधर वीरेंद्र आ रहा होता है, बहुत टेंशन में होता है और कहता है जीविका ने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं कैसा पति हूँ जो मैं उसे समझ भी नहीं पाया हो किस दौर से गुजर रही है। मानवी कहती हाँ जीजू, लेकिन वो आपको कैसे बता दी। यहाँ जीविका से सब लोग पूछ रहे होता है लेकिन जीविका कुछ नहीं बताती। जीविका बहुत ही रोती है। उसकी माँ कहती बेटा क्या हुआ, प्लीज़ तुम कुछ तो बताइए, इसके पीछे क्या बात है, किसका हाथ है, हमें कुछ तो बताइए। लेकिन वहाँ बहुत रोती और कुछ नहीं बताती है। दादाजी कहते हैं बेटा प्लीज़ हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। सोमनिवा कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे करी, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। वहाँ जीविका कहती है मैं कुछ नहीं बता सकती तुम लोगों को। एकदम पीछे से वीरेंद्र आ जाता है। वीरेंद्र कहता है कि ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, जो भी बताऊंगा तुम्हें मैं ही बताऊंगा। वहाँ सब लोग वीरेंद्र की बात सुनकर चौंक जाते हैं। मानवी और वीरेंद्र आ जाते हैं। सोमनिवा कहती है हाँ बोलो बेटा, आखिर क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मैं भी तो चाहूँ सुनना, आखिर तुम ऐसी क्या बात है जो मेरे बेटे को मारे। दादाजी कहते हैं अरे बेटा बोलो ना, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वहाँ कैमरा रख देता है और कहता है कि मैं तो तुमसे बोल पाऊंगा, क्या तुम लोग सुन पाओगे, ऐसी बात है जो तुम लोग तो सुन भी नहीं पाओगे। वहाँ जीविका जो रहती है वीरेंद्र को रोक लेती है, फ्रेंड्स कहती नहीं, और वहाँ उसका हाथ पकड़ लेती है। सोनिबा जो होती है उसका हाथ देख रही होती है, सोचती है कि आखिर ये कहने से क्यों रोक रही है। मानवी जीविका सब लोग वहीं खड़े हुए होते हैं, सब लोग बहुत शौक हो जाए, सब लोग चाहते हैं कि ये कुछ बोले और हम सुने। दादाजी कहते हैं बेटा कुछ बोलो ना, प्लीज़ कुछ बोलिए। लेकिन जीविका वीरेंद्र को नहीं बोलने देती है। वीरेंद्र बोलना चाहता है, वहाँ मानवी भी खड़ी होती है। सोनिबा कहती है हाँ मुझे सब पता है, सब लोग मिलकर गेम खेल रहे हो मेरे बेटे को मारने के बाद। लेकिन वीरेंद्र कुछ नहीं बोलता है और वीरेंद्र फिर वहाँ से जाने लगता है। सोमनिवा कहती है अरे तुम मेरी बात पूरी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी आधी बात छोड़कर क्यों जा रहे हो। वहाँ वीरेंद्र जीविका का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। वहाँ सोमनिवा कहती है हाँ मुझे पता है, सबने मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है और मेरे बेटे को मार दिया है। लेकिन ये सब सुनकर जीविका कुछ नहीं कहती, ना ही विराट मानवी वगैरह कोई भी कुछ नहीं कहते हैं। और वहाँ से फिर वीरेंद्र और जीविका दोनों ही चले जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि पता नहीं आखिर क्या बात है जो हमें बताना नहीं चाहते हैं। वहाँ सोमनिवा भी चली जाती है, मम्मी जी भी चली जाती है। वहाँ कैमरा रखा होता है और चाचा जी जाते हैं और उस कैमरे को उठाते हैं और एकदम देखने लगते हैं दादाजी और दोनों। तो वहाँ बहुत बदतमीजी कर रहा होता है करण। मानवी और जीविका के साथ ये सब देखकर उन्हें दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं इसको रख दीजिए। वहाँ गुस्से में चले जाते हैं। इधर विराट फ्रेंड्स जेल में होता है, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो सोचता रहा भैया को पता चल गया कि ऐसा नहीं हो, भैया भाभी को यहाँ इस सलाह के पीछे लाकर छोड़ दे। इधर मानवी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, अकेले बैठ कर वहाँ विराट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। वहाँ विराट के तके को हाथ लगाती है, उससे विराट के साथ बीते हुए पल बहुत याद आते हैं जहाँ वो बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इधर विराट भी मानवी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। विराट को भी मानवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और विराट को जेल में बहुत ही बुरा लगता है। वहाँ सर से हाथ पकड़कर बैठा हुआ होता है। इधर दादाजी बहुत टेंशन में रहते हैं। इधर सोमनिवा जो होती है उसे लगता है कि मेरे बेटे को इन लोगों ने जबरदस्ती मारा, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठी होती है। इधर चाची जी भी बहुत टेंशन में होते हैं। इधर मानवी भी टेंशन में रहती है। इधर जीविका और वीरेंद्र भी टेंशन में रहता है। जीविका बहुत रो रही होती है, वीरेंद्र उसे चुप कर रहा